सत्य संकल्प में आपका स्वागत है। आज का विषय है बंगाल में जो हो रहा है। आप सबने तो घटना देखी ही होगी। एक महिला को पोलिंग बूथ से निकाल के उसके कपड़े उतार दिए गए और उस पे सभी मौन हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मौन है, मोदी जी भी मौन है, सभी मौन है क्योंकि वो एक हिंदू महिला थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसमें गलती हिंदुओं की भी है। हिंदू खुद से कुछ नहीं करना चाहता। कोई आगे हो जाए और हिंदू उसके पीछे छुप जाए कायरों की तरह, जैसे 2014 के बाद हिंदू कायरों की तरह बीजेपी के पीछे छुप गया है कि जो करेगी बीजेपी ही करेगी, हम तो कुछ नहीं करेंगे। चाहे बंगाल में मारा जाए उन्हें, या कोई यात्रा निकाली जाए वहाँ मारा जाए, उनकी बहन बेटियों का रेप कर दिया जाए, तो हिंदू आ जाके नापुंसकों की तरह पुलिस के सामने धरना देंगे, आर्मी के आगे गिड़गिड़ाएंगे, मोदी के आगे रोना रोएंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। तो आपने मोदी को वोट देके किया क्या? कुछ भी नहीं दिया है 9 सालों में भाजपा ने हिंदुओं को। हाँ, ये बात अलग है कि रोज एक नया झुनझुना बजाने के लिए दे देते हैं, जैसे अब यूसीसी का झुनझुना हिंदुओं को बजाने के लिए दे दिया है 2024 के लिए, कि बजाते रहिए और खुश रहिए। और हिंदू उसमें इतना खुश हो रहा है जैसे यूसीसी आने से पता नहीं हिंदुओं का कौन सा क्या हो जाएगा। जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट है उसे नहीं हटाया जा रहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, जो एक्चुअल में हिंदुओं के लिए थ्रेट है। लेकिन हटाया क्या जा रहा है? हम जी यूसीसी लाएंगे। आपको याद होगा 1-2 वर्ष पहले चुनाव थे तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा था अगर बीजेपी आती है तो हम यहाँ 70 दिनों में यूसीसी ले आएंगे। 70 दिन छोड़ के 2 साल हो गए, यूसीसी कहीं नहीं है। और कुछ टाइम पहले बेचारे हिंदू जागरूक हुए थे मुस्लिमों के खिलाफ, तो वहाँ की सरकार ने बलपूर्वक पुलिस के द्वारा मार पीट के हिंदुओं को शांत करवा दिया। तो जब से मोदी सरकार बनी है, पहले तो कहते थे कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है वो मुझे पता नहीं। हिंदू भी वहाँ, मुस्लिम भी वहाँ, क्रिश्चियन भी वहाँ, ये हिंदू राष्ट्र है कि रंडी खाना है? तो ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ पे भाजपा का लीडर मिले उसका गिरेबान पकड़ के पूछो कि क्या है, किस लिए वोट दिया गया था आपको? क्या इसलिए वोट दिया गया था कि घड़ी मोदी जी जाके पसमानदा के पैरों में लौट जाते हैं, घड़ी अशराफ के पैरों में जाके लौट जाते हैं, घड़ी मज़ारों पे जाके लौट जाते हैं, और आरएसएस के जो एक सुअर हैं मोहन भागवत, वो कहते हैं हम जी 20 करोड़ लोगों को मार नहीं सकते। तो परिकल्पना क्या है आपकी हिंदू राष्ट्र की? क्या चाहते हैं आप? जब सभी यहाँ रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने से भी क्या होगा? सेकुलर रहने दीजिए, अच्छा है। कांग्रेस कम से कम भाजपा से लाख दर्जे अच्छी है, क्योंकि कांग्रेस में क्लैरिटी ऑफ माइंड है। उनको पता है हमें हिंदू पसंद नहीं और हमने हिंदुओं को डिमोलिश करना है, किसी भी तरह से उन्हें डेसिमेट करना है, और वो उसमें बिल्कुल तत्पर रहते हैं। उसमें इफ और बट नहीं करते। वो भाजपा की तरह नहीं ड्रामेबाजी करते कि वोट तो हिंदुओं का लेंगे लेकिन लौटेंगे जाके पसमानदा के चरणों में, अशराफ के चरणों में, मुसलमानों के चरणों में। नुपुर शर्मा वाला केस तो आपको याद ही होगा। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा था, जो लिखा है वो कहा था। तो मोदी जी लेट गए सऊदी के चरणों में, नहीं जी हमसे तो गलती होगी। अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को तो इनसे बचा ही नहीं गई, और आप सोचते हैं हिंदू कि ये आपको बचा लेंगे? अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि यहाँ की आर्मी, यहाँ की पुलिस और ये मोदी ये आपको बचाएंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। आपको बचना होगा तो अपने दम पे बचना होगा। अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो खुद उसका प्रतिकार कीजिए। किसी पुलिस के पास गिड़गिड़ाने से, न्याय व्यवस्था के पास गिड़गिड़ाने से, या मोदी के पास गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में चुनाव थे, पंचायत के चुनाव थे, 50 लाशें गिरी हैं, सब भाजपाई हैं। क्या कर लिया भाजपा ने? उसे भी छोड़िए आप। आपको याद होगा 1 वर्ष पहले अमित शाह जी गए थे
बंगाल, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की ज़मीन नहीं दी गई थी, वहाँ से वापस आ गए थे। ये औकात है आपकी बीजेपी की। जिनको हमने वोट देके वहाँ पहुँचाया था, वहाँ से कुत्ते की तरह भगा दिया गया था और उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाए थे, आके यहाँ चुपचाप बैठ गए। तो ये भाजपा की औकात है। भाजपा के अंध विरोधियों को तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी भाजपा का समर्थन करता था। जिस उम्मीदों से हमने भाजपा को बनाया था, उन उम्मीदों पे तो खरी नहीं उतरी, लेकिन जो हिंदुओं की जड़ें हैं वो काटने में लगी हुई है। तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद उठिए, किसी भाजपा के पीछे मत छुप के रहिए कायरों की तरह। अरे आपसे तो लाख दर्जे अच्छे मुसलमान हैं। कुछ होता है तो अपने बाहुबल पे मनवाते हैं, सरकारें झुक जाती हैं, न्याय व्यवस्था उनके आगे झुक जाती है। शाहीन बाग भूल गए, सीए मोदी जी लाए, कायरों की तरह वापस करके कचरे के डब्बे में डालना पड़ा। किसान बिल लाए, वापस डालना पड़ा। तो आपको लगता है कि अगर जब यूसीसी का झुंझुना दिया है बजाने के लिए, वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हिंदुओं को एक झुंझुना दे दिया बजाने के लिए और हिंदू उसी में खुश हुए जा रहा है। तो ये बीजेपी के भरोसे मत रहिए। और सबसे बड़ी चोर तो आरएसएस है। मोहन भागवत और उनकी आरएसएस से बड़ा चोर इस देश में कोई नहीं है। उन्होंने हिंदुओं की जड़ों को काट दिया है। हिंदुओं को एक ब्लफ दे दिया है कि आपके आगे आरएसएस खड़ी, और आरएसएस जो है मुसलमानों के चरणों में लौटी हुई होती है। जब भी आप देखें, मोहन भागवत घड़ी जामा मस्जिद के इमाम के पास चरणों में लौट जाते हैं और उन्हें उपाधि दे देते हैं कि ये राष्ट्र संत हैं। उसी से मोहन भागवत जी फूले नहीं समाते। एक हम पे नाजायज बाप थोप दिया गया है गांधी, नाजायज चाचा थोप दिया गया है, और अब एक राष्ट्र संत भी थोपा जा रहा है। तो मोदी को अब कुछ भी हिंदुओं के लिए नहीं दिख रहा। इनका बस एक ही लक्ष्य रह गया है, दुनिया भर से अवार्ड लेना, मुसलमानों को अपीज करना, हिंदुओं को नेग्लेक्ट करना। क्योंकि हिंदू तो इनके बाप की बपौती है। हिंदू जाएगा कहाँ? वोट तो इन्हीं को देगा। लेकिन इन्होंने ये सबक नहीं सीखा कि कर्नाटका में भी ये पसमांदा के पास जाके लेट गए थे, तो वहाँ पे हुआ क्या? कांग्रेस आई। और मैं कहता हूँ कांग्रेस भाजपा से लाख दर्जे अच्छी है। कम से कम वो इस मामले में क्लियर तो है कि उन्हें हिंदुओं को लेमिनेट करना है, ख़त्म कर देना है और मुसलमानों का राज्य स्थापित करना है। भाजपा तो उस लायक भी नहीं है। ये तो यहाँ भी हम लेटेंगे, वहाँ भी लेटेंगे, और अंततः जब वोट लेने की बारी आएगी तो हिंदुओं को कहेंगे देखो हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। तो इन भाजपाइयों को जहाँ मिले वहाँ पकड़ के पूछो कि ये क्या हो रहा है। हमने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप मुसलमानों को अपीज़ करें हर जगह, इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमारे लोगों को मारा जाए और आप चुपचाप देखते रहें। सिर्फ वर्ल्ड वाइड अवार्ड लेने से कोई नेता बड़ा नहीं हो जाता। एक राम मंदिर का झुंझुना 19 में दे दिया था बजाने के लिए, वो भी इनने खुद कुछ नहीं किया, कोर्ट को आगे कर दिया। आज यूसीसी का झुंझुना दे दिया बजाने के लिए, उसमें भी ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। 2 मिनट के लिए बिल ले भी आते हैं तो इम्प्लीमेंट उसे नहीं कर पाएंगे। सीएए आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। किसान बिल का तो हाल आप जानते ही हैं। तो ये मोदी के भरोसे ना रहें, भाजपा के भरोसे ना रहें, सेना और पुलिस के भरोसे ना रहें। कुछ करना है तो खुद कीजिए। अपनी सुरक्षा के लिए जो हो सकता है, जिसकी जितनी क्षमता है, अपने घर में रखिए। वक्त आने पर आपका ही जो सुरक्षा तंत्र है वही आपको बचाएगा। ना पुलिस आएगी, ना आर्मी आएगी, और ना मोदी आएगा। और पुलिस और आर्मी की मैं क्या ही कहूँ, अब आंखों देखी है, उस पर नहीं जाते अब। तो अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। बंगाल में जिस महिला के साथ ये बदसलूकी हुई है, उस पर ना चंद्रचूड़ जी बोल रहे हैं, ना मोदी का भाषण आ रहा है, कोई नहीं आ रहा सामने, ना उसके लिए कोई द गार्जियन लिख रहा है, ना न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, क्योंकि वो हिंदू थी। और जो कुकी समाज की 2 लड़कियों के साथ हुआ है, उनका भी आपने इंटरव्यू सुना होगा, उनके साथ कोई रेप नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। उनका भी प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया गया क्योंकि वो हिंदू समाज से नहीं थी, क्रिश्चियन समाज से आती थी। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कुछ उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ, उसकी मैं अभी भी भर्त्सना करता हूँ। लेकिन सिलेक्टिव जब आप कोई चीज़ करेंगे तो उसमें दुख होता है। अगर आपको इतनी ही महिलाओं की चिंता है तो आपके बंगाल में अगर हिंदू की महिला को कुछ किया जा रहा है उसकी भी चिंता होनी चाहिए।
राजस्थान में अगर महिलाओं को जलाया जा रहा है रेप करके, उसकी भी चिंता होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक जगह की चिंता है, बाकियों की चिंता नहीं है, क्योंकि आप धर्म देख के उनकी चिंता करते हैं। तो इन भाजपाइयों के भरोसे ना रहें, आरएसएस आर्मी पुलिस के भरोसे ना रहें, अपनी सुरक्षा के लिए खुद कुछ करें। और इतिहास उनको कभी याद नहीं रखता जो किसी और के भरोसे रहते हैं। इतिहास ने उन्हीं को याद रखा जिसने न्याय से अधिक शक्ति को महत्व दिया और विचार से अधिक कर्म को महत्व दिया। तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद कुछ कीजिए। देर अबेर 2026-27 तक ये देश वैसे भी सिविल वॉर में होगा, और उसमें ये ना भूलें कि आपकी आर्मी आपकी बंदूकें चलाने को तैयार है, आपकी पुलिस आप पे बंदूकें चलाने को तैयार है, और मोदी आपके चलवाने को तैयार है। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। जय हिंद, धन्यवाद।